नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। और इस साल कन्या सहायक की परीक्षा आने वाली है, आप जानते ही होंगे। और अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं और आप कर रहे हैं उत्तराखंड की तैयारी और करना चाहते हैं आप उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की तैयारी, तो प्रोविडेंस कोचिंग का कन्या सहायक बैच के बारे में आज जरूर जानिए। साथ ही जानिए कि कन्या सहायक में क्या क्या चीजें हैं, क्या पद हैं, कितने पद हैं, कैसे पद हैं, क्या उनकी सैलरी होगी और क्या उनके अलाउंसेस होंगे और ये एग्जाम कब तक होगा। ये सारी जानकारी जो कि आपको आज मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और आज कन्या सहायक के बैच के बारे में भी आप जरूर जानिए कि प्रोविडेंस कोचिंग किस प्रकार से आपको इस साल कन्या सहायक का बैच दिला सकता है। तो कक्षा 12वीं पूरी तो आप कन्या सहायक में 100% अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं और प्रोविडेंस कोचिंग आपको आज इस साल में कन्या सहायक की नौकरी दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो जानते हैं आज कन्या सहायक के बारे में। और उत्तराखंड कन्या सहायक भर्ती परीक्षा 2026 के अगर हम देखें तो 569 पदों पर ये सीधी भर्ती है। ठीक है, देखिए हमारा बैच जो है वो ऑनलाइन का लॉन्च हो चुका है, लगभग 80 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड कन्या सहायक का जो बैच है वो 1000 रुपए में हमने लॉन्च कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप 8279706437 पे कॉल कर सकते हैं। और देखिए समय कम है, तैयारी को आज से शुरू कीजिए और बिल्कुल पुख्ता रूप में शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए तो जरा जानते हैं कि कन्या सहायक के बारे में हमारे पास क्या चीज है। पद का नाम अगर हम देखें कन्या सहायक व अन्य, और कुल रिक्तियां देखें 569 पद जो है वो आ रहे हैं। आयोजनकर्ता जो है वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और वेतन स्तर की अगर बात की जाए तो वेतन स्तर 02 लेवल का है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है कि तैयारी का समय हमारे पास कितना है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास तैयारी का समय लगभग 82 दिनों का है। 14 जुलाई 2026 को जो होगा इसका आधिकारिक विज्ञापन यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा वो 14 जुलाई को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। यानी हम जून से ही तैयारी शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 4 अक्टूबर 2026 को ये परीक्षा प्रस्तावित है और पॉसिबल ये है कि इस दिन परीक्षा होके रहेगी। तो याद रखिएगा कि दोनों डेट जो है वो आपको याद रखनी है कि मुख्य रूप से तो ये कि नोटिफिकेशन जो आएगा वो 14 जुलाई को आएगा। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भैया जो ये डेट है जिस दिन ये परीक्षा आपकी होने वाली वो कितनी है, 4 अक्टूबर 2026 है। तो इसको भी आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगले बारे में बात करते हैं कि क्या आप इस परीक्षा को देने के योग्य हैं। तो योग्यता क्या कहती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता पे चलते हैं। तो भैया आप अगर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हैं यानी पास कर लिया आप लोगों ने 12वीं कक्षा और चाहते हैं कि उत्तराखंड के किसी एक सरकारी नौकरी में आप हो, तो कन्या सहायक आपसे पहली बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 12वीं पास कर दी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक करके आप सरकार के भाग में बन सकते हैं या आप सरकारी पद को पा सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। ठीक है, 18 साल अगर पूरे हैं और आप 42 साल तक हैं और अगर आप चाहें तो SC ST OBC के लिए उसमें कुछ छूट भी दी गई है आयु की, तो वो भी आप उसको ले सकते हैं। और अनिवार्य कौशल याद रखिएगा कि जो आपको आना चाहिए वो है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग। तो भाई अगर आपने 12वीं पास कर ली है और अगर आप 18 से 42 साल की उम्र में हैं और अगर आपने कंप्यूटर की हिंदी टाइपिंग को अच्छा कर लिया है तो कन्या सहायक बनने के लिए आपके पास योग्यता मौजूद है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है आपका चयन प्रक्रिया। तो अगर हम देखें तो आपके पास मुख्यतः चयन प्रक्रिया के संदर्भ में 2 चरण आपके पास होंगे। ठीक है, 2 चरण कौन से होंगे। पहला तो है लिखित परीक्षा जो कि लगभग 100 नंबरों की होगी और OMR CBT आधारित होगी। अगर आप इसको क्रैक कर देते तो आपको टंकण परीक्षा के लिए टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग जो है वो केवल क्वालिफाइंग होगी। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। ये टंकण परीक्षा जो होगी वो क्वालिफाई होगी और तब जाके आपका अंतिम चयन जो होगा 569 पदों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो मेन मार्क्स जो होंगे आपके मार्क्स जो होंगे केवल लिखित परीक्षा के होंगे और टंकण परीक्षा जो होगी केवल क्वालिफाई करना होगा। आपको 4000 कुछ की डिप्रेशन की डिमांड रहती है वो आपको करना होगा और तब आपके नंबर जो होंगे वो देखे जाएंगे और 569 पदों में तब आपको चयनित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लिखित परीक्षा के बारे में समझ लीजिए कि 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ पेपर होगा। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो 100 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें से लगभग सामान्य हिंदी के लगभग आप मान के चलिएगा 20 मार्क्स जो होंगे वो 20 मार्क्स जो होंगे सामान्य हिंदी के होंगे। उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान जो होगा वो लगभग 30 मार्क्स का होगा और सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर पे लगभग आपके ये 40 मार्क्स का होगा और सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर पे आपके लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है आपके ये मान के चलिएगा कि
रीजनिंग वगैरह से आएंगे, तो ये आपका ये मान के चलिए कि 100 मार्क्स का होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गलत उत्तर देने पर आपके 0.25 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें रहेगा, तो इसलिए आपको सही करना है, यानी याद समझ लीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा आप अगर आप गलत करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि टंकण परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो टंकण परीक्षा के बारे में समझ लीजिए कि ये प्रकृति केवल क्वालिफाइंग होगी और केवल हिंदी में होगी, ठीक है। इसकी प्रकृति केवल क्वालिफाइंग है और ये केवल हिंदी में है और अंतिम मेरिट में ये नहीं जुड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके मार्क्स लिखित परीक्षा में अच्छे हैं और टंकण में केवल क्वालिफाई भी आप लोग कर लेते हैं, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए या क्रैक करने के लिए बिल्कुल सजग हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि चरण 1 बनाम चरण 2। तो आप लोग जानते ही हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी और मेरिट में जगह बनाना आपका कर्तव्य होगा। टंकण परीक्षा में आप देखेंगे तो प्रायोगिक कौशल है, ठीक है। 4000 की डिप्रेशन मांगी जाएगी, कोई पेनल्टी नहीं है और केवल पास करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका पारिश्रमिक, अगर आप कन्या सहायक बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो शुरुआती ग्रॉस वेतन जो दिया गया है वो लगभग 28,000 से लेकर 32,000 प्रति माह का दिया गया है। इसके अलावा टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्री भत्ता, एचआरए, ठीक है, मकान किराया, होम रेंटल अलाउंस होता है वो भी आपको दिएगा। डीए यानी महंगाई भत्ता जो होगा, डियरेंस अलाउंस होगा, वो भी आपको दिया जाएगा। और मूल वेतन जो रहेगा वो 19,900 रुपए का रहेगा और पे मैट्रिक्स लेवल जो रहेगा वो 0.2 रहेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स लेवल में 0.2 ये रहने वाला है, ठीक है। सुविधाएं क्या आपको दी जाएंगी, मकान का किराया भत्ता आपको मिलेगा, महंगाई टीए मिलेगा आपको, अटल आयुष्मान उत्तराखंड या राज्य स्वास्थ्य योजना आपको मिलेगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में आप लोग शामिल हो सकेंगे। अब पद की बात कर लेते हैं कि किस किस विभाग में आप जा सकते हैं। अगर हम देखें तो आपके पास कौन कौन से विभाग हैं। आपके पास राजस्व विभाग है, आपके पास राजस्व विभाग है, आपके पास लोक निर्माण विभाग है, आपके पास शिक्षा विभाग है, आपके पास वन विभाग है, आपके पास परिवहन विभाग है, आपके पास जिला कलेक्ट्रेट है, आपके पास शहरी विकास और पंचायती राज व्यवस्था है या ये विभाग है। इस तरीके से लगभग 10-12 विभाग जो होंगे वहां पर आप लोग जा सकते हैं और वहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। ये दिखेगा कि आप किस तरीके से आपकी मेरिट बनती है, तो वहां पर आप लोग विभागों को चयन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। तो याद रखिए 14 जुलाई को विज्ञापन आएगा और चारों को परीक्षाओं की लगभग 80 वजह दिन आपके पास मौजूद हैं। पात्रता आपको मैं बता दी कि 12वीं आपको होनी चाहिए, 18 से 22 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और प्रक्रिया आपको बता दी 100 अंकों का जो होगा वस्तुनिष्ठ होगा। फिर आपको 4000 की डिप्रेशन टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, फिर आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और लेवल 2 है, 28,000 से 32,000 ग्रॉस है और एनपीएस और चिकित्सा सुविधाएं आपको जो होंगी वो मिल जाएंगी। तो इसीलिए याद रखिए कि कन्या सहायक के एग्जाम में अगर हम देखें तो कन्या सहायक के एग्जाम में आपको सही तैयारी करनी पड़ेगी और सही तैयारी के लिए आपके पास अच्छा माध्यम है प्रोविडेंस कोचिंग। तो प्रोविडेंस कोचिंग के बैच के साथ जुड़ने के लिए आप लोग अभी हमें कॉल कर सकते हैं 8279706437 पर, और या आप हमारे प्रोविडेंस कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर में और अभी डाउनलोड कीजिए प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।